Class 10, good evening, all students. Footprints without feet, supplementary reader. Class 10, chapter number 3, The Midnight Visitors. प्यारे बच्चों, इसको रॉबर्ट ऑर्थर ने इसको लिखा है। इसको जो रॉबर्ट ऑर्थर प्यारे बच्चों यहाँ क्या हैं, जो फॉलर हैं प्यारे बच्चों, यही लेखक हैं फॉलर। मैं इसकी कहानी पर बताता हूँ प्यारे बच्चों। सबसे पहले देख लीजिए द मिडनाइट विजिटर। इसको रॉबर्ट ऑर्थर ने राइट किया है, लिखा है। जो कहानी लिखी गई है वो फॉलर है। प्यारे बच्चों मैं देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा आप नज़र देखें यहाँ पर। देखो मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ। फिगर में प्यारे बच्चों देख लीजिए, जो आपको दिखा रहा है पिस्तौल वाला व्यक्ति, जो एक लंबा लंबा पिस्तौल लिए खड़ा हुआ है, ये प्यारे बच्चों मैक्स है, ये सेकेंड एजेंट है। और ये जो मोटा मोटा ये छोटा सा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ये ऑसवेल है। और जो मोटे के बगल में व्यक्ति खड़ा है प्यारे बच्चों, ये फॉलर है। इसकी समरी में प्यारे बच्चों पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, केवल आप दोबारा समझ लीजिए। जो यहाँ पिस्तौल लिए व्यक्ति, एक लंबा लंबा व्यक्ति खड़ा हुआ है अकेले में, ये हमारा मैक्स है जो सेकेंड एजेंट है। और एक जो मोटा मोटा व्यक्ति खड़ा है, कैप लगाए हुए खड़ा है प्यारे बच्चों, ऑसवेल है। और एक ये जो फॉलर है, ये मोटे आदमी के जो बगल में खड़ा है गेट के पास में प्यारे बच्चों, यह फॉलर है, यही लेखक है। अब प्यारे बच्चों मैं थोड़ी इस पार्ट की कहानी पर पहुंचता हूं कि इस पार्ट में है क्या। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं देखता हूं कि ऑसवेल आ सीक्रेट एजेंट। ऑसवेल मीन्स ऑसवेल, आ मीन्स एक, सीक्रेट एजेंट मानी होता है गुप्तचर या जासूस। प्यारे बच्चों मैं इसकी थोड़ी समरी बता रहा हूँ आपको कि ऑसवेल एक गुप्तचर है। एज मीन्स है एक्सपेक्टिंग मानी उम्मीद करता है, गेट मानी पाने की, वेरी मानी बहुत ही, इम्पोर्टेंट मानी महत्वपूर्ण, रिपोर्ट मानी सूचना की। जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की पाने की उम्मीद कर रहा है। पर बच्चों फिर देख लीजिए, ऑसवेल मीन्स ऑसवेल आ सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर या जासूस है। जो एज मीन्स है एक्सपेक्टिंग मानी उम्मीद कर रहा है, टू गेट मानी पाने की, वेरी मानी बहुत ही, इम्पोर्टेंट मानी महत्वपूर्ण, रिपोर्ट मानी सूचना पाने की। जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पाने की उम्मीद कर रहा है। एनोदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा गुप्तचर। पहले बच्चों देख लीजिए, एनोदर मानी दूसरा, सीक्रेट एजेंट मानी गुप्तचर है मैक्स। दूसरा कौन सा पहले बच्चों, मैक्स है। अब जो आगे लिखा है बेटा, थ्री टाइम मानी धमकी दे रहा है, हिम मानी उसे, विथ ए पिस्तौल, जो पिस्तौल से उसे धमकी दे रहा है। और डिमांडिंग मानी मांग कर रहा है, रिपोर्ट मानी सूचना के लिए, जो पिस्तौल से उसे धमकी देता है और सूचना के लिए मांग करता है। डज ऑसवेल आउट बिट हिम, आउट बिट मानी होता है बुद्धि से चकमा देना। क्या ऑसवेल आउट बिट मानी होता है बुद्धि से चकमा देता है, हिम मानी उसे। प्यारे बच्चों इस पार्ट में मुझे यही देखना है, क्या ऑसवेल उसे बुद्धि से चकमा दे देता है। अब मैं इसके पार्ट पर पहुंचता हूं। ऑसवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ आ सीक्रेट एजेंट। प्यारे बच्चों यहाँ ऑसवेल यानी ऑसवेल, डिड नॉट मीन्स नहीं है, फिट मानी उपयुक्त नहीं है, एनी मानी किसी भी, डिस्क्रिप्शन मानी वर्णन के लिए, सीक्रेट एजेंट एक गुप्तचर एजेंट, या सीधा बोल दो एक गुप्तचर के वर्णन करने के लिए ऑसवेल बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। प्यारे बच्चों फिर देख लीजिए, ऑसवेल मीन्स ऑसवेल, डिड नॉट मानी नहीं है, फिट मानी उपयुक्त नहीं है, एनी मानी किसी भी प्रकार से, डिस्क्रिप्शन मानी वर्णन करने के लिए, ऑफ आ सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट का प्यारे बच्चों अर्थ होता है गुप्तचर। ऑसवेल एक गुप्तचर के रूप में किसी भी प्रकार का वर्णन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। फॉलर मीन्स फॉलर हैड एवर, एवर मानी अभी तक, जो फॉलर ने जो अभी तक पढ़ा था, फॉलर ने जो अभी तक पढ़ा था। मेरे बच्चों देख लीजिए, फॉलोविंग हिम, फॉलोविंग माने होता है उसके पीछे पीछे जाता है। फॉलो माने होता है पीछे लगा, पीछे माने अनुसरण करने वाला। फॉलोविंग माने पीछे पीछे जाता है, हिम माने उनके, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी माने होता है सीलनदार, कॉरिडोर माने प्यारे बच्चों होता है गलियारे में, वह उसके पीछे पीछे सीलनदार गलियारे में जाता है। ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी माने होता है प्यारे बच्चों उदासीन पूर्ण, पूरा अर्थ हो जाएगा कि जो उदासीन पूर्ण गलियारे में
पीछे पीछे जाता है, फॉलोइंग हिम पीछे पीछे जाता है। डाउन द मस्टी सीलंदार कॉरिडोर, कॉरिडोर माने प्यारे बच्चों होता है गलियारे में जाता है। मस्ट और ऑफ द ग्लूमी उदासीपूर्ण, जो उदासीपूर्ण रूप से सीलंदार बरामदे में उसके पीछे पीछे जाता है। ग्लूमी फ्रेंच होटल, प्यारे बच्चों एक बार ये दोबारा लाइन देखेंगे। फॉलोइंग हिम, फॉलोइंग माने उसके पीछे पीछे जाता है। डाउन द मस्टी, मस्टी माने सीलंदार, कॉरिडोर माने बरामदे से, ग्लूमी माने उदासीपूर्ण फ्रेंच होटल, उदासीपूर्ण फ्रेंच होटल के दर में जाता है। बेयर मानी जहाँ, ऑसवेल मिस ऑसवेल के पास, एडमिट था अ रूम, जहाँ ऑसवेल के पास एक कमरा था। फॉलर मिस फॉलर ने, फेल्ट मानी महसूस किया, अब यहाँ महसूस करना है बेटा। फेल्ट मीन्स लेट डाउन माने होता है निराशाजनक, फॉलर ने निराशाजनक महसूस की। इट वाज आ स्मॉल रूम, यह एक छोटा कमरा था। इट मीन्स यह है, बाज मीन्स था, आ मीन्स एक, स्मॉल रूम रूमानी छोटा कमरा, यह एक छोटा सा कमरा था। प्यारे बच्चों कहाँ था ये? ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठवीं मंजिल पर था। और टॉप फ्लोर मानी होता है प्यारे बच्चों अंतिम तल पर, सबसे अंतिम में, यह छठवीं तल पर सबसे अंतिम में था। एंड मिस और स्कैर्सली, प्यारे बच्चों देख लीजिए, स्कैर्सली मानी मुश्किल से, स्कैर्सली मानी मुश्किल से, सेटिंग मानी उपयुक्त था। फॉर आ रोमांटिक एडवेंचर, क्या कर रहा है वो कि मुश्किल से, ये रोमानियों के लिए ये साहसिक भरा मुश्किल से था। मीनिंग भाई देखो बेटा, ऑन द 6th, 6 मानी छठवें तल पर, एंड द टॉप फ्लोर तो सबसे अंतिम वाला तल, सीक्रेटली माने मुश्किल से, सेटिंग माने होता उपयुक्त स्थान था। फॉर आर रोमांटिक माने रोमानियों के लिए, एडवेंचर माने होता साहसिक कार्यों के लिए, जो रोमानियों के लिए साहसिक कार्यों के लिए मुश्किल से एक उपयुक्त स्थान था। प्यारे बच्चों मैं आगे पहुंचता हूँ। ऑसवेल मिस ऑसवेल बाज में ही था। फॉर वन थिंग, वन थिंग मानी प्यारे बच्चों होती है एक बात और भी थी। ऑसवेल एक बात और भी थी कि ऑसवेल मिस ऑसवेल बाज में ही था। फैट मानी मोटा था। एक बात और भी थी कि ऑसवेल मोटा था, मोटा ही नहीं था बल्कि वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड मानी और, देन मानी तब, देयर वाज हिज एसेंट, प्यारे बच्चों एसेंट मानी होता लहजा, और उसका देखिए प्यारे बच्चों, एंड मानी और, देन मानी तब, देयर मानी, देयर वाज मानी था, हिज मानी उसका, एसेंट मानी लहजा या टोन, मतलब उसके बोलने का तरीका या उसके बोलने का तरीका एक लहजा अलग तरीका का था। दो मानी यद्यपि, ही मीस वाई, स्पोक मानी बोलता था, फ्रेंच मीस फ्रेंच, एंड मानी और, जर्मन मानी जर्मनी, पैसिबल मानी किसी भी प्रकार की, वाई किसी भी प्रकार की फ्रेंच और जर्मन भाषा को बोल लेता था। ही मीस उसने, हेड नंबर मानी कभी नहीं, ऑल टुगेदर लॉस्ट मानी खोई थी, अमेरिकन मानी अमेरिकन की, एसेंट मानी लहजा, उसने अमेरिकन लहजा की या उसने अमेरिकन बातचीत को कभी नहीं खोया था। देखिए ही मीस उसने, हेड नंबर मानी कभी नहीं, ऑल टुगेदर लॉस्ट मानी खोई थी, अमेरिकन मानी अमेरिकन की, एसेंट, एसेंट मानी प्यारे बच्चों जानते हो क्या होता है, अभी बताया था मैंने, उसने अमेरिकन लहजे को, एसेंट मानी लहजा बोलने का तरीका, उसने अमेरिकन लहजा को कभी नहीं खोया था। ही मीस वाई, हैड ब्रॉड मानी लाया था, टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन, यह बॉस्टन से पेरिस लाया था, 20 ईयर्स एगो 20 साल पहले, यह बॉस्टन से पेरिस 20 साल पहले लाया था। प्यारे बच्चों जो पेरिस है वो राजधानी कहाँ की है? फ्रांस की है। और प्यारे बच्चों जो बॉस्टन है वो अमेरिका में होता है। तो यहाँ बता रहा है कि ही मिस वाई, हैड ब्रॉड मानी लाया था, पेरिस मानी पेरिस लाया था, फ्रॉम मिस से, बॉस्टन मानी बॉस्टन लाया था, 20 ईयर्स एगो जो 20 वर्ष पहले, कहाँ से ले आया था प्यारे बच्चों? जो 20 वर्ष पहले बॉस्टन से पेरिस लाया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश मत होइए। यू माने सॉरी, यू माने तुम, आर मानी हो, डिसअपॉइंटेड तुम निराश हो। ऑसवेल मिस ऑसवेल ने, सैड मानी कहा, बिजली मानी होता मुश्किल से, ऑसवेल ने मुश्किल से कहा, ओवर हिज सोल्जर, उसके कंधे के ऊपर से, ऑसवेल ने बड़ी मुश्किल से उसके कंधे के ऊपर से कहा कि यू मानी तुमने, बर टोल्ड तुमने ही बताया था, दैट मिस की, आई मिस मैं, बाज में था, सीक्रेट एजेंट मानी में गुप्तचर था,
और स्पाई मानी जासूस था, और डीलिंग मानी होता है जानकारी प्राप्त करता था। स्पोनिनेस मानी प्यारे बच्चों होता है गुप्त भेद की, और डेंजर मानी खतरे, कि आप गुप्त भेद और खतरे की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए, यू वर टोल्ड, आपने ही बताया था, दैट मानी की, आई मीन्स मैं, बाज मानी था, सीक्रेट एजेंट में गुप्तचर था, स्पाई जासूस था, डीलिंग मानी जो जानकारी प्राप्त करता था, एस्पिनेशन मानी होता है जानकारी प्राप्त करता था, गुप्त भेद की जानकारी प्राप्त करता था, एंड डेंजर मानी खतरों की, तुम खतरों की जानकारी प्राप्त करता था। यू मानी तुम्हारी, विश मानी इच्छा थी, कि मीट मानी मिले, मी मानी मुझसे, आपकी इच्छा थी कि वह मुझसे मिले। बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू मानी तुम, आर मानी हो, आ मीन्स एक राइटर मानी लेखक हो, तुम एक लेखक हो। प्यारे बच्चे देख लीजिए, लेखक यहाँ कौन है, फॉलर ही लेखक है यहाँ पर। यंग मानी जवान है, एंड रोमांटिक, पर एक रोमानी है। प्यारे बच्चों यहाँ रोमांटिक का अर्थ वो नहीं है कि जो लोग रोमांटिक हो जाते हैं, यहाँ रोमांटिक मतलब रोमानी है। तुम एक लेखक, जवान और रोमांटिक हो। यू मानी तुम, इन विस्निट मानी होता है कल्पना की करिए, मैस्ट्री मानी होता है रहस्यपूर्ण आकृतियों की, रहस्यपूर्ण फिगर मानी आकृतियों की, इन द नाइट, तुम रात में रहस्यपूर्ण आकृतियों की कल्पना कीजिए, द क्रॉक ऑफ द पिस्टॉल, पिस्टॉल की कड़कड़ की आवाज़, ड्रग्स इन द वाइन, शराब में नशीली चीज़ों की कल्पना करिए। देखिए बेटा, यू मानी आप, इन्वेस्ट मानी कल्पना कीजिए, मैस्ट्रीज फिगर मानी रहस्यमय आकृतियों की, इन द नाइट मानी रात में, और द क्रैक्स ऑफ पिस्टॉल, पिस्टॉल की कड़कड़ की आवाज़, ड्रिक्स इन द वाइन, शराब में नशीले पदार्थों की। पहले बच्चों अब मैं सेकेंड स्टेज में पहुँचता हूँ। इंस्टीड मानी के बजाय, यू मानी तुमने, हैव स्पेंड मानी व्यतीत किया है, डल मानी नीरस, इवनिंग मानी शामों को, इन द फ्रेंच मानी फ्रेंच के, म्यूजिक हॉल मानी म्यूजिक हॉल में, विथ स्लोपी, स्लो में लापरवाह, फैटमैन मानी एक मौदे आदमी के साथ। तुमने फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के सामने नीरस रातें व्यतीत की हैं। देख लिए प्यारे बच्चों, स्टीड इसके बजाय, यू मानी तुमने, हैव स्पेंड मानी व्यतीत किए हैं, डल मानी नीरस, इवनिंग मानी शाम की हैं, म्यूजिक फ्रेंच म्यूजिक हॉल मानी फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में, स्लोपी मानी लापरवाह, फैटमैन मानी मोटे व्यक्ति के साथ। हु इंस्टीड में इसके बजाय, होम इज जो, हैविंग मैसेज मानी मैसेज भेजता था, स्लिप मानी स्लिप में, इनटू द हैंड मानी हाथ से, बाय डार्क आइड ब्यूटीज मतलब काली आँखें वाली सुंदरियों के द्वारा, जो काली आँखों वाली सुंदरियों के द्वारा संदेश भेजता था। जैसे प्यारे बच्चों, कोई संदेश भेजना होता है तो सुंदर लड़कियों से संदेश आसानी से पहुंच जाते हैं। गेट्स ओनली ए प्रोसिक टेलीफोन, और प्यारे बच्चों देख लीजिए, वो ये कह रहा है गेट्स मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, ओनली मानी केवल। अब प्रोसेसिंग का अर्थ देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रोसेसिंग का अर्थ होता है साधारण से, टेलीफोन कॉल मानी टेलीफोन आते रहते थे, और साधारण से टेलीफोन प्राप्त कॉल आते थे, मेकिंग इन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और उसकी उस कमरे में अपॉइंटमेंट में नियुक्ति हो जाती थी। यू हैव सीन बोर्ड, तुम, यू मानी तुम, हैव बीन मानी हो रहे हो, बोर्ड मानी होता है असंतुष्ट या निराश, तुम निराश हो रहे हो। फैट मैन मानी होता है मोटा आदमी, चकल टू हिमसेल्फ, प्यारे बच्चों देख लीजिए, चकल मानी होता है दबी हुई हंसी में, मोटे आदमी ने दबी हुई हंसी में कहा, टू हिमसेल्फ मानी अपने आप से, एज मिस क्योंकि, ही मानी उसने, अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, क्योंकि उसने अपने कमरे को, अनलॉक्ड मानी खुला छोड़ दिया था, एज मानी क्योंकि, ही मीन्स उसने, लॉक मानी होता है बंद करना, अनलॉक्ड मानी खुला छोड़ दिया था, डोर मानी दरवाजे को, हिज मानी अपने रूम मानी कमरे के, उसने अपने कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था, एंड मानी और, स्टूड मानी खड़ा हो गया था, एसाइड मानी एक तरफ की ओर, और वह एक तरफ की ओर खड़ा हो गया था, लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड मानी प्यारे बच्चों होता है असंतुष्ट या निराश होकर, गेस्ट इंटर मतलब मेहमान को अंदर करके, वह मेहमान को अंदर करके निराश रूप में एक तरफ से खड़ा हो गया था। यू आर डिसल्यूनेट मानी होता है प्यारे बच्चों भ्रांति टूट जाना,
तुम्हारी भ्रांति टूट गई या तुम्हारा भ्रम टूट गया। ऑसवेल मिस ऑसवेल ने टोल्ड मानी बताया, हिम मानी उसे, ऑसवेल ने उसे बताया, बट मानी लेकिन टेक चीर माई यंग फ्रेंड, टेक चीर मानी प्रसन्नता से रहो, माई मिस मेरे, यंग फ्रेंड मानी युवा मित्र। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मानी प्यारे बच्चों होता अभी अभी, प्रेजेंटली मानी क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी अभी, यू मानी तुम, विल सी मानी देखोगे, आ मिस एक, पेपर मानी कागज़ देखोगे, क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्वाइट मानी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट मानी महत्वपूर्ण, पेपर मानी कागज़ को, तुम अभी अभी एक महत्वपूर्ण कागज़ को देखोगे। फॉर विच जिसमें सेवरल मैन, कई मैन मानी पुरुष और वोमेन मानी महिलाएं, हैव रिस्क मानी जोखम लेती हैं, देयर मानी अपने लाइफ मानी जीवन के लिए, जिसमें से कई और पुरुष अपने जीवन के लिए जोखिम लेती हैं। और कम टू मी, और मेरे पास आने वाला है, क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, पेपर, जो मेरे पास पेपर आने वाला है। प्यारे बच्चों अब मैं स्टेंजा नंबर 3 पे पहुंचता हूं। सम डे सून, किसी भी दिन, पेपर मानी कागज़, में मानी सकता है, बैल मानी अच्छे से, अफेक्ट मानी प्रभावित कर सकता है, कोर्स में धारा को, हिस्ट्री मानी इतिहास के, किसी भी दिन कागज़ या इतिहास के धारा को प्रभावित कर सकता है। इन दैट थॉट, इन मानी में, दैट मानी उस, थॉट मानी विचार से, इज ड्रामा, इज देयर नॉट, कि ये ड्रामा तो नहीं है, एज मानी क्योंकि, ही मानी वह है, स्पॉक मानी बोला, वह बोला, ऑसवेल में ऑसवेल ने, क्लोज मानी बंद कर लिया, डोर मानी दरवाजे को, बिहाइंड मानी पीछे से, हिम मानी उसके, ऑसवेल ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया, देन मानी तब, ही मानी उसने, स्विच ऑन कर दिया, लाइट मानी प्रकाश का, तब उसने स्विच लाइट का प्रकाश ऑन कर दिया। एंड मानी और, एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही प्रकाश आया, एंड मीस और, एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही प्रकाश आया, फॉलर मीस फॉलर ने, हैड हिज मानी अपनी, फर्स्ट मानी सबसे पहले, ऑटर मानी होता, पहले बच्चों देख लीजिए, ऑथेंटिक मानी प्रमाणित, और थ्रिल मानी रोमांच किया, ऑफ द डे मानी दिन का, उसने अपना सबसे पहले दिन का प्रमाणिक रोमांच किया। फॉर हाफ वे अक्रॉस, प्यारे बच्चों हाफ वे मतलब कमरे के जो बीच में था, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, जो कमरे के बीच में था। स्मॉल मानी छोटा सा, ऑटोमेटिक पिस्टॉल, ऑटोमेटिक मानी स्वचालित, पिस्टॉल मानी पिस्टॉल था, इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में स्वचालित पिस्टॉल था। स्टूड मानी खड़ा था, ये मानी एक मैन मानी व्यक्ति, जो उसके पास एक व्यक्ति खड़ा था। ऑसवेल मिस ऑसवेल ने, ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड मानी प्यारे बच्चों होता है आँख को झपकाना, पलक को झपकाना, आ फ्यू टाइम, मतलब ऑसवेल ने थोड़े समय के लिए अपनी पलक झपकाई। मैक्स ही वीज, प्यारे बच्चों देख लीजिए, मैक्स ही मानी उसने, वीज मानी होता है नाक से आवाज़ निकाली, यू मानी तुमने, गेव में मानी मुझे, क्वाइट, क्वाइट मानी प्यारे बच्चों, क्वाइट शॉर्ट मानी डरा दिया था, यू मानी तुमने, गिव में मुझे, क्वाइट मानी बिल्कुल, स्टार्ट मानी डरा दिया था, आई मिस मैंने, थॉट मानी सोचा था, कि यू मानी तुम, बर मानी थे, इन बर्लिन मानी बर्लिन में थे, मैं तो सोच रहा था प्यारे बच्चों कि तुम बर्लिन में थे। वाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, वाट मानी क्या, आर मानी हो, यू मानी तुम, डूइंग मानी कर रहे हो, हेयर मानी यहाँ, इन माई रूम, तुम मेरे यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो। प्यारे बच्चों देख लीजिए, जो यहाँ एक अकेले सिंगल व्यक्ति खड़ा है पिस्टॉल लिए, ये हमारा मैक्स है जो सेकेंड एजेंट है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। और ये मोटा आदमी खड़ा है फैट मैन, फैट मैन है, ये भी हमारा एजेंट ही है, इसको हम ऑसवेल नाम से जानते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो ऑसवेल के मोटे आदमी के बगल में खड़ा हुआ है, ये फॉलर है। इस पार्ट के 3 ही मुख्य कलाकार हैं, शीर्षक हैं। इसी में प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। मैं आशा करूँगा कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट करें, और मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इसको पढ़ें, आप कमेंट करें, कमेंट ज़रूर किया करो प्यारे बच्चों। कमेंट करने से क्या है कि मुझे पता चल जाता है कि बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट करें। इस तरह से प्यारे बच्चों ये मेरा जो लेसन था आधा समाप्त हो चुका है। 3 स्टेंजा मैंने फिनिश कर दिए हैं, और जो शेष रह गया है वो मैं अगली वीडियो में कर दूंगा। इस तरह से क्लास 10th हाई स्कूल के बच्चे, गुड नाइट ऑल स्टूडेंट, क्लास 10।